ड्रामा सीरियल जिंदों की इस एपिसोड में दिखाया गया है कि हसरत अपने रूम में आता और अपनी वाइफ को कहता है कि रात गुजार के आया हूँ, जबकि दोनों बाप बेटा सो नहीं सके। मेरे वालिद को इस खौफ से नींद नहीं आई कि वो उसका बेटा ही तो नहीं जिसके हाथों इसकी मौत होनी है। हसरत अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जी मैं सोचता रहा कि जी वो तो नहीं जिसके हाथों मेरी बर्बादी होनी है। ये कहकर बेटे को मारने के लिए बढ़ता है। फलक भागकर आगे खड़ी हो जाती है कि आप पागल तो नहीं हो गए। हसरत अपनी बीवी का गला दबोच लेता है और कहता, बीवी का नखरा तब तक बर्दाश्त करूंगा जब तक दिल में प्यार हो। अब प्यार खत्म हो गया है और ये सब कजली देख रही होती। फिर हसरत धमकी देता है कि सो रहा हूँ, तुम्हारे बेटे की रोने की आवाज़ मेरे कान तक ना पहुँचे। हसरत के बेटे के रोने पर उनकी आंख खुल जाती है। बीवी को बोलता, कहा था ना कि बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँचे। वो कहती, कितना चुप कराऊं, चुप कराते कराते रात से दिन हो गया। इंसान हूँ, जानवर नहीं। इतना गुस्सा आ रहा है तो इसे मार दें। अगली सुबह होती है। दाद साईं जब अपनी गद्दी पे छोटे साईं को देखता है तो परेशान हो जाता है। हसरत बोलता, अब मेरे नाम से छोटा साईं उतार दें, अब मुझे कोई छोटा कहकर नहीं पुकारेगा। हसरत कहता, ख्वाब में देखा है दादाजी दीवार के साथ लटक लटक के थक गए हैं, उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। दादाजी ने बोला है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। हसरत अपना पहला हुक्म कजली को दे देता है कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरे बेटों को संभालें। ये सब बड़ी ऊपर से देख रही होती हैं और वो कजली को अपनी तरफ बुला लेती हैं। दाद साईं को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे का गला दबाकर बोलता है, मेरा नाम दाद साईं है जो एक सवाल पर अपने बाप को कत्ल कर दिया। तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं, तुम्हारे दो वारिस भी हैं। तुम मेरे प्यार को मेरा डर समझते हो और नौकरों के सामने मेरा बाप बनने की कोशिश करते हो। ये कहकर दाद साईं हसरत को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंदो फकीरे की बीवी से पूछती है कि वो 2 दिन से किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रही, क्या बात है। वो कहती, जिस बात की जितनी समझ आ जाए जवाब दे देती हूँ। फिर बीना बोलती है कि हम भी फकीरे को मिलने चलें। जिंदो कहती कि आएगा तो मिल लेंगे। और शानो भी अपनी माँ से यही बात करती है तो उसकी माँ कहती है कि पहले तो आप गई थी और इजाज़त नहीं ली, अब इजाज़त की ज़रूरत क्यों पड़ गई। दूसरी तरफ फकीरा भी बहुत परेशान होता है। साथ लड़का होता है, उसे बोलता है कि मेरी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बांटी गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जबकि वो उसे बोलता है कि रब पे छोड़ दे। फिर ये सीन देखने को मिलता है कि दाद साईं को हसरत बोलता है कि लाडो को उठाने का मकसद तो यही है कि डीएसपी को गांव में कोई सबूत ना मिले, बाद में लाडो को कुत्तों की खुराक बना देंगे। ये सब कजली सुन लेती है और जुगनी को जाके बताती है तो जुगनी उसे बोलती है कि आप जो लाडो को लेके यहाँ से दूर चली जाएं। डीएसपी भी गांव वालों की हेल्प करना चाह रहे हैं और नाका लगाने लगे हैं कि ताकि कोई गवाह हाथ लग जाए। लाडो भी बहुत परेशान होती है और वहाँ से शानो और उसकी माँ के पास आ जाती है और बताती है कि उसका दिल घबरा रहा है। तो वो उसे कहती हैं कि आज आप हमारे पास ही सोएंगी। तो इतने में कजली वहाँ पहुँच जाती है और लाडो उसके गले लगती है। शानो और उसकी माँ उससे पूछती हैं कि वो इतनी परेशान क्यों है, लेकिन वो नहीं बताती और लाडो को लेके अपने घर चली जाती हैं।